Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, my name is Fazan Farooq and welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss chapter number 6 from Kaplan book, which is pension. अब पेंशन, जब हम कंपटीशन ऑफ टैक्स की बात करते हैं, कंपटीशन ऑफ टैक्स जो डिस्कस करते हैं, तो वी नोज कि भाई पेंशन जब हम पे करते हैं तो उससे हमें फायदा है। अब कौन सी पेंशन से फायदा है? तो सर पर्सनल पेंशन, दो टाइप्स की पेंशन पढ़ी है हमने ड्यूरिंग द कोर्स। एक होती है ऑक्यूपेशनल पेंशन और दूसरी होती है पर्सनल पेंशन। अब पर्सनल पेंशन एक मिनट बाद डिस्कस करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्यूपेशनल पेंशन की। तो अगर आपको याद है एम्प्लॉयमेंट इनकम और एम्प्लॉयमेंट इनकम के अलाउड एक्सपेंसेस, तो याद करें हमने पढ़ाया था कि एम्प्लॉयमेंट इनकम यानी एनुअल सैलरी से फोर एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं। उन फोर में से एक जो है वो होती है आपकी ऑक्यूपेशनल पेंशन, यानी ऑक्यूपेशनल पेंशन इज एन अलाउड एक्सपेंस फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इनकम। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इनकम। तो जब आप एम्प्लॉयमेंट इनकम कैलकुलेट करते हैं भाई, तो आप वहां पे क्या कर लेते हो, वहां पे आप पर ऑक्यूपेशनल पेंशन को डिडक्ट कर देते हो। ये ऑक्यूपेशनल पेंशन का ट्रीटमेंट है और ये इतना ही है जितना हमने आपको एम्प्लॉयमेंट इनकम के चैप्टर में या टॉपिक की वीडियोस में बताया था। अगर किसी को डिटेल में देखना हो तो चैनल पे एम्प्लॉयमेंट इनकम की से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वहां पे देख सकते हैं। अब आज जो हमारा मेन कंसर्न है या मेन टॉपिक है वो है पर्सनल पेंशन। अब देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाऊंगा। जब हम कंपटीशन ऑफ टैक्स स्टार्टिंग चैप्टर पढ़ते थे, बैंड्स, इंडिविजुअल के बैंड्स वगैरह की हम बात करते थे, ये वहां से रिलेटेड है। कॉर्पोरेशन टैक्स से इसका कोई लिंक नहीं है, इंडिविजुअल से इसका ताल्लुक है। पहली चीज, जब इंडिविजुअल की आप इनकम टैक्स कंपटीशन पढ़ते थे तो मैंने वहां पे आपको बताया था गिफ्टेड एंड पर्सनल पेंशन। अब गिफ्टेड हो या पर्सनल पेंशन, दोनों का ट्रीटमेंट सेम बताया था। क्या बताया था कि बाय डिफॉल्ट ये नेट होता है, इसको आपने ग्रॉस अप करना होता है। पहला ट्रीटमेंट क्या बताया था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बाय डिफॉल्ट ये नेट होता है, यू हैव टू ग्रॉस इट अप बाय यूजिंग दिस फार्मूला। राइट और रॉन्ग? करेक्ट। इसके बाद हमने इसमें एक और चीज भी पढ़ी थी कि पर्सनल पेंशन के दो इम्प्लीकेशंस हैं। ये क्या करता है, बेसिक बैंड, बेसिक बैंड की लिमिट याद है 37,700 फॉर द टैक्स ईयर 21-22। बेसिक बैंड की लिमिट को अपनी ग्रॉस अप अमाउंट से बढ़ा देता है। जो इसकी ग्रॉस अमाउंट होती है वो बेसिक बैंड की लिमिट में ऐड हो जाती है, सेम लाइक गिफ्टेड। गिफ्टेड की वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कि पर्सनल पेंशन एक तरफ हमारे बेसिक बैंड को बढ़ाता है और दूसरी तरफ इसका इम्प्लीकेशन ये है कि जब हम एएनआई की वर्किंग करते थे तो एएनआई की वर्किंग करते वक्त इसको हम क्या कर रहे होते थे, डिडक्ट कर रहे होते थे। टोटल नेट इनकम में से डिडक्ट होता था और एएनआई कैलकुलेट होती थी। ये मैंने आपको याद दिलाया है। इंडिविजुअल जब हम पढ़ा करते थे तो उसके अंदर हमने पर्सनल पेंशन या गिफ्ट एड का सिमिलर ट्रीटमेंट डिस्कस किया था, फॉर्मेट भी बनाया था कि बेसिक बैंड को इंक्रीज करता है और एएनआई की वर्किंग करते वक्त माइनस हो जाता है। अब बेसिक बैंड को इंक्रीज करना इज अ काइंड ऑफ रिलीफ, इज अ काइंड ऑफ व्हाट, इज अ काइंड ऑफ रिलीफ। क्यों भाई, ये रिलीफ कैसे है? सर बेसिक बैंड इंक्रीज हो जाएगा तो आपकी जो टैक्स है, आपकी जो इनकम है, जो हायर बैंड में जानी चाहिए थी, अब वो हायर बैंड में नहीं जाएगी, वो सारी की सारी कहाँ फॉल कर जाएगी, वो सारी की सारी आपकी बेसिक बैंड में फॉल कर जाएगी। और इनकम अगर हायर से बेसिक में आ जाएगी तो 40% टैक्स देने के बजाय यू हैव टू पे ओनली 20% टैक्स, क्योंकि बेसिक बैंड में कितने परसेंट टैक्स होता है, 20, हायर में कितना होता है, 40। तो जो इनकम 37,700 से ऊपर थी और चांस था कि वो हायर बैंड में चली जाती और उस पर हमें 40% टैक्स देना पड़ता, पर्सनल पेंशन या गिफ्ट एड की वजह से हमें क्या बेनिफिट हो गया कि वो हायर बैंड में नहीं गई, बेसिक बैंड बढ़ गया, तो सारी इनकम बेसिक बैंड में फॉल कर गई एंड वी गॉट दिस रिलीफ कि हमारे तकरीबन 20% हमें टैक्स सेव हो गया कि 40% की जगह अभी भी हम 20% ही टैक्स देंगे। यहां तक बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। ये पुरानी चीज है,
कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, अब आपने उम्मीद है मुझे कि वो रिवाइज आपने किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो एक बार कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स को रिवाइज करें, तो जो मैंने अभी आपको अराउंड 5 मिनट्स के अंदर बातें बताई हैं वो आपको सारी रिकॉल हो जाएंगी। गिफ्टेड और पर्सनल पेंशन का यहाँ तक ट्रीटमेंट सेम है कि दोनों बेसिक बैंड के इंक्रीज करते हैं और एएनआई की वर्किंग में माइनस होते हैं, लेकिन कितना। गिफ्टेड का तो रूल है भाई ग्रॉस अमाउंट, गिफ्टेड का रूल है जो ग्रॉस अमाउंट आएगी वही, लेकिन पर्सनल पेंशन का एक फार्मूला होता है। पर्सनल पेंशन का क्या होता है, एक फार्मूला होता है, और अभी हम इसको इस क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हमें देखना है फार्मूले को। तो भाई फार्मूला क्या है, तो देखिएगा मैं लिख रहा हूँ कि टैक्स रिलीफ जो है ना, टैक्स रिलीफ का मतलब याद रखो कि बेसिक बैंड की लिमिट को बढ़ाना, बेसिक बैंड को बढ़ाना, ये हमेशा होगा लोअर ऑफ, ये हमेशा होगा लोअर ऑफ, लोअर ऑफ क्या, लोअर ऑफ 1। जो आपने ग्रॉस पर्सनल पेंशन फंड में पे किया है वो अमाउंट, ग्रॉस पर्सनल पेंशन जो आपने पे करी है वो अमाउंट, या फिर नंबर टू क्या लिख रहा हूं देखिए, हायर ऑफ, क्या लिखा है मैंने, हायर ऑफ। हायर ऑफ में दो बातें हैं, ए एंड बी। क्वेश्चन कराऊंगा ज्यादा समझ आएगा इंशाल्लाह। 3600 या 100% ऑफ रेलिवेंट अर्निंग, रेलिवेंट अर्निंग्स का 100%, या 3600 में जो हायर होगा वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ, और इसको हम कंपेयर करेंगे, वी विल कंपेयर दिस वर्सेस दिस, एंड जो आंसर होगा वो हमारे बेसिक बैंड की लिमिट को बढ़ाएगा। अब कैसे बढ़ाएगा, क्या होगा, इन चीजों को हम क्वेश्चन से देखेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। लेकिन क्वेश्चन से पहले रेलिवेंट अर्निंग की डेफिनेशन पता होना बहुत जरूरी है कि सर व्हाट इज रेलिवेंट अर्निंग। तो रेलिवेंट अर्निंग का फार्मूला याद कर लीजिएगा वरना पेपर में प्रॉब्लम होगी। रेलिवेंट अर्निंग का फार्मूला है टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट, टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट बेसिस पीरियड के बाद वाले को बोलते हैं, प्लस एम्प्लॉयमेंट इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम जो एनुअल सैलरी प्लस बोनस माइनस अलाउड एक्सपेंसेस प्लस बेनिफिट करके आती है उसको एम्प्लॉयमेंट इनकम कहते हैं। और इसमें एक चीज ऐड होती है एफएचएल। एफएचएल क्या होता है, एफएचएल होता है फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग्स। एफएचएल अगर क्वेश्चन में है, देखो प्रॉपर्टी इनकम हमने पढ़ी थी, प्रॉपर्टी इनकम में दो तरह की प्रॉपर्टीज थी, एक नॉर्मल प्रॉपर्टी और एक फर्निश हॉलीडे लेटिंग। यहाँ पे स्पेसिफाई हुआ है कि आपने प्रॉपर्टी इनकम नहीं लेनी, यू आर नॉट अलाउड टू टेक प्रॉपर्टी इनकम। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट रेलिवेंट अर्निंग you need taxable trading profit, then you are going to add employment income and property income। लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी, सिर्फ एफएचएल वाली प्रॉपर्टी इनकम लेना, नॉर्मल रूम या नॉर्मल प्रॉपर्टी इसमें ऐड नहीं करना क्योंकि वो रेलिवेंट अर्निंग का पार्ट नहीं होता। क्वेश्चन है हमारे सामने और ये फार्मूले भी हमारे सामने हैं। पहला बंदे का नाम है करीमा, शी इज करीमा, बंदा नहीं है बंदी है। देखो भाई कितना कंट्रीब्यूट किया इन्होंने, ग्रॉस अमाउंट गिवन है, ग्रॉस गिवन है, तो हम जो है वो इसको फार्मूला, यानी ये देखो ये है ना, ग्रॉस कैसे निकालते हैं, नेट इंटू 100/80। अब ग्रॉस दिया हुआ है, बाय डिफॉल्ट नेट होता है, लेकिन क्वेश्चन खुद कह दे कि इट्स ग्रॉस, तो होशियारी करने की जरूरत नहीं है, हम लिख देंगे भाई, क्या लिखेंगे, सर ग्रॉस है, इन्होंने कहा है 2500 लिख दो। देखिए आंसर सॉल्व हो रहा है, 2500 लिख दिया। अब क्या लिखना है, हायर ऑफ 3600, तो फॉर्मूले का है, 3600 से कोई बदतमीजी नहीं करनी, कोई होशियारी नहीं करनी 3600 के साथ, इसको ऐसे ही एज इट इज 3600 लिख देना है और रेलिवेंट अर्निंग निकालनी है। रेलिवेंट अर्निंग देखो कितनी दी हुई है इसकी, जीरो रेलिवेंट अर्निंग है, कितनी है, जीरो रेलिवेंट अर्निंग है, ठीक है। हम रेलिवेंट अर्निंग की बात करेंगे, जीरो है, यहाँ जीरो लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या ले रहे हैं हम इन दोनों में से, हायर ऑफ 3600 और जीरो, 3600 एंड जीरो, इन दोनों में हायर कौन है, ज्यादा कौन सी अमाउंट है, जीरो बड़ा कि 3600 बड़ा, तो ऑब्वियस सेंस है कि भाई 3600 बड़ा होता है।
तो 3600 हमने सेलेक्ट किया, इट्स आवर आंसर। तो 3600 को उठा के यहाँ लिख दिया हायर ऑफ, यानी 3600। और अब 3600 नंबर 2 है ना, ये 2 है, 1 क्या है, ग्रॉस 2500। इन दोनों में से क्या लेना है, छोटा। इन दोनों में से क्या लेना है, लोअर ऑफ। तो 3600 कम होता है कि 2500 कम होता है, सोचो तो सही। तो ऑब्वियसली सर, इतनी मैथ्स तो बचपन से पढ़ी है, 2500 लोअर होता है। तो हम ये कहेंगे कि भाई आंसर क्या है, करीमा का बेसिक बैंड इंक्रीज होगा कितने से, 2500 से। कितने से इसका बेसिक बैंड इंक्रीज हो जाएगा भाई, 2500 से। ये है पेंशन का बेसिक क्वेश्चन। और आगे अब हम नादिया, किंजा और यास्मीन एग्जाम्पल्स को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक नज़र यहाँ तक दोबारा वीडियो को देखिए, कुछ समझ आया तो वीडियो लाइक कीजिए, ज़्यादा समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए नादिया, नादिया की बात करते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, ये फॉर्मेट हमारा बना हुआ है, ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 3600 तो कांस्टेंट ही रहना है। नादिया 6000 कंट्रीब्यूट कर रही है, कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, 6000 ग्रॉस है, तो 6000 आ गया भाई। रेलिवेंट अर्निंग अगेन, नादिया की भी रेलिवेंट अर्निंग इज 0, तो ठीक है भाई, 0। 0 3600 में कौन हायर है, 36। और 6000 और 3600 में कौन लोअर है, ऑब्वियसली 3600। तो अगर हम बात करेंगे नादिया की, तो बेसिक बैंड जो नादिया इंक्रीज करेगी, अब देखो यहाँ पे फर्क आ गया, इसने कंट्रीब्यूट किया है 6000, लेकिन ये बैंड इंक्रीज सिर्फ किस अमाउंट से कर सकती है, 3600 से। यही है आपका पेंशन। अब देखिए गिफ्ट रेट में क्या होता है, जितना कंट्रीब्यूट किया है ग्रॉस अमाउंट बैंड को बढ़ा देती है, वहां पे ऐसी कोई वर्किंग नहीं होती गिफ्ट रेट के लिए। लेकिन जो पर्सनल पेंशन है उसमें ये वर्किंग होती है कि भाई आपने जितना कंट्रीब्यूट किया उतने से आपका बैंड नहीं बढ़ता, यू हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट, कि बैंड बढ़ाना किस अमाउंट से है, और वो अमाउंट फाइंड आउट करने का नाम है चैप्टर नंबर 6, पेंशन का चैप्टर। और ये है इसका फॉर्मेट। किंजा की बात करेंगे, 36,000 कंट्रीब्यूट कर रही है ग्रॉस, रेलिवेंट अर्निंग है 75,000। 75,000 और 3600 में से क्या लेना है भाई, लोअर ऑफ लेना है। क्या लेना है, लोअर ऑफ, विच इज 3600, यहाँ आ गया। और 36, सॉरी, हायर ऑफ लेना है। क्या लेना है, हायर ऑफ लेना है। 3600 और 75,000 में से हायर ऑफ विच इज 75,000, यहाँ आ गया। और 75,000 और 1 पे क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज 36,000, इन दोनों में से लेना है लोअर विच इज 36,000। तो हम कह सकते हैं कि किंजा जो है उसका बेसिक बैंड जो इंक्रीज होगा वो होगा 36,000 से, ठीक है। इसके बाद यस्मीन की हम बात करेंगे। यस्मीन फटाफट से देख लेते हैं, इजी है अब तो ये चैप्टर, उम्मीद है आप लोगों के लिए। रेलिवेंट अर्निंग गिवन है, कितनी है रेलिवेंट अर्निंग, 38,000। कंट्रीब्यूट किया है 45,000। 3600 और 38,000 में हायर ऑफ विच इज 38, और 45,000 और 38,000 में लोअर ऑफ विच इज 45। तो यास्मीन बेसिक बैंड will going to increase by 38,000। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम कहते हैं भाई, एंडी, ब्रांड, सिंडी, डॉन, एड एंड फ्रैंक। रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़िए। कहता है टैक्स रिलीफ कितना होगा, ओके वी नो कि इस फॉर्मूले का आंसर इज नोन एज टैक्स रिलीफ फॉर पेंशन कंट्रीब्यूशन, और ये पर्सनल पेंशन है, ठीक है। पर्सनल पेंशन का ये ट्रीटमेंट है, ऑक्यूपेशनल पेंशन तो सैलरी से अलाउ होती है। और इसके बाद पूछा है इनकम टैक्स लायबिलिटी डॉन की, एड की और फ्रैंक की, यानी हमारा पुराना कोर्स रिवाइज होगा, इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एनडी की बात करेंगे। पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन इसने किया है 5,000, और रेलिवेंट अर्निंग देखो ट्रेडिंग प्रॉफिट है। रेलिवेंट अर्निंग का फार्मूला क्या था, ट्रेडिंग
प्रॉफिट प्लस एम्प्लॉयमेंट इनकम प्लस FHL। अब ट्रेडिंग प्रॉफिट गिवन है और वो है जीरो, इसका मतलब रेलिवेंट अर्निंग जीरो, लिमिट का 3600, जीरो और 3600 में से हायर ऑफ लेना है। हायर ऑफ क्या है इन दोनों में से, यानी यहाँ हायर ऑफ आ जाएगा, और जीरो और 3600 में से हायर जो है वो ऑब्वियसली 3600 होता है। और कंट्रीब्यूट इसने किया है 5000, और 1 और 2 में से 5000 और 3600 में से लेना है लोअर ऑफ। तो हम लिख देंगे एनडी, हम लिख देंगे एनडी। तो जो रिलीफ मिलेगा एनडी का, जो बेसिक बैंड इंक्रीज होगा, इंक्रीज बाय 3600। ठीक है, ये तो एक चीज होगी। अब यहाँ तक पिछले क्वेश्चन से कोई न्यू एडिशन हमने नहीं पढ़ा, लेकिन एग्जामिनर एक चीज और पूछता है जिसका फार्मूला मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और आज इस क्वेश्चन में हम उसको सीखेंगे। इफ एग्जामिनर आस्क्ड यू, इफ एग्जामिनर आस्क्ड यू हाउ मच, हाउ मच, यानी कोई भी बंदा हो, नीड टू पे इन पेंशन, और ये पेंशन से मुराद पर्सनल पेंशन प्लान या फंड है, कि भाई कितना आपको फंड में पे करना चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट ये आ जाए तो फिर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, किट में आपको शायद एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा। तो फिर इसका आंसर एक फार्मूला होता है, ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन जो आपका है, बाय डिफॉल्ट ये नेट होता है, ग्रॉस दिया हुआ है तो यही ले लेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से, माइनस कर देंगे इसमें से 20% ऑफ रिलीफ। क्या कर देंगे, रिलीफ, जो अभी रिलीफ आपने ऊपर निकाला ये रिलीफ है ना, रिलीफ, रिलीफ का मतलब होता है वो अमाउंट जिससे बेसिक बैंड इंक्रीज हो। रिलीफ उस अमाउंट को कहते हैं जिससे बेसिक बैंड इंक्रीज हो, उसका 20%। ये फार्मूला है क्या कैलकुलेट करने का, अगर एग्जामिनर पूछ ले कि हाउ मच ही हैज टू पे, यानी पेमेंट इन पर्सनल पेंशन प्लान, पीपीपी। पीपीपी मतलब कुछ और नहीं समझना, पीपीपी का मतलब होता है पर्सनल पेंशन प्लान। तो भाई 3600 का इसको रिलीफ मिल रहा है, इसका 20% निकालेंगे, और जो इसने एक्चुअल कंट्रीब्यूट किया था 5000 उसमें से कर देंगे माइनस। तो 3600 का 20% कितना आता है, आई गेस 720, 720 माइनस 5000, तो 4280। तो क्या लिखेंगे, एनडी, एनडी है ना, एनडी की बात हो रही है, पेज 4280, ये अमाउंट आ गई टू पेंशन स्कीम। ये इसका आंसर हो गया, एनडी कंप्लीट हो जाता है। होपफुली कुछ नई चीज सीखने को मिली है, जिसको कहते हैं कि पेमेंट कितनी होगी। ठीक है, यही काम अब हम ब्रैड के लिए करेंगे, BRAD, ब्रैड। पहले निकालेंगे बेसिक बैंड रिलीफ, यानी बेसिक बैंड इंक्रीज होगा कितने से, और फिर हम निकालेंगे पेज, कितना पे करेगा टू पेंशन स्कीम। यही फॉर्मेट है और यही फार्मूला है, नंबर्स या वैल्यूज जस्ट चेंज होंगी, बाकी कोई साइंस नहीं है इस चैप्टर के अंदर, कोई मुश्किल नहीं है ये चैप्टर। ठीक है, 5000 और रेलिवेंट अर्निंग, सिर्फ ये प्रॉफिट दिया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट इज जीरो, FHL इज जीरो, तो रेलिवेंट अर्निंग इज 20,000, रेलिवेंट अर्निंग लिख दी, लिमिट है 3600, 3600 और 20,000 में हायर ऑफ 20,000 होता है, ले लिया। कंट्रीब्यूट किया था 5000, तो इन दोनों में 5000 और 20,000 में लोअर ऑफ विच इज ऑब्वियसली 5000। तो इसका रिलीफ यानी बैंड इंक्रीज होंगे किस अमाउंट से, जस्ट 5000 से। और पे कितना करेगा भाई, इसका रिलीफ मिला है इसको 5000, इसका 20%, और इसने फंड में कितना कंट्रीब्यूट किया था, फंड में कंट्रीब्यूट भी 5000 ही किया था, या सेम ही है। तो 5000 का 20% 1000, और 1000 को हम 5000 से डिडक्ट कर लेंगे तो आंसर इज 4000। यानी 5000 का बेनिफिट पाने के लिए इस बंदे को फंड में
4000 की नेट पेमेंट करनी होगी। तो ये इस तरह से सॉल्व होता है। सिंडी नंबर थर्ड, CINDY, सिंडी को ट्राई करते हैं, क्या कहता है। 25,000 कंट्रीब्यूट और 20,000 का इसका जो है वो रेलिवेंट अर्निंग है। तो ठीक है भाई, एम्प्लॉयमेंट इनकम है नहीं, ट्रेडिंग इनकम ही है। तो अब हम इसको यहाँ पे फार्मूले में रख लेते हैं। थोड़ा सा हम क्लीन कर रहे हैं ताकि ये वाला क्वेश्चन इसी फार्मूले में फिट कर सकें। 3600 अपनी जगह, एम्प्लॉयमेंट इनकम FHL है नहीं, तो ट्रेडिंग इनकम जो है 20,000, यही रेलिवेंट अर्निंग। 36 और 20,000 में से हायर यानी 20,000 आ गया। एक्चुअल कंट्रीब्यूट है 25,000, 25,000 ले लिया, और इन 25,000 और 20 में से लोअर लेना है। तो सिंडी जो है इसका बेसिक बैंड इंक्रीज होगा लोअर ऑफ अमाउंट विच इज 20,000 से, ठीक है। और ये कितना पे करेगी, पेज डेक्स अमाउंट टू पेंशन स्कीम या पेंशन फंड, कितना पे करेगी हम सॉल्व कर लेते हैं। भाई रिलीफ मिला है इसको 20,000 का, 20,000 का 20% 4,000 हो जाएगा, और इसने एक्चुअल कंट्रीब्यूट 25,000 किया था, क्वेश्चन में दिया हुआ ये रहा। 25,000 माइनस 4,000 21, so she is going to contribute 21,000 into the pension fund। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, एंडी, ब्रैड, सिंडी। अभी तक उम्मीद है कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, अगर है तो यू गाइस कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बंदा है एडी या एड। एड की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट, सॉरी नेक्स्ट बंदा है डॉन। डॉन, माय नेम इज डॉन। डॉन की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या कहता है, पढ़ेंगे जरा कि भाई डॉन की ये दो चीजें तो आपने बतानी है, साथ में ये भी बताना है कि डॉन का इनकम टैक्स लायबिलिटी, क्या बताना है साथ में, डॉन की इनकम टैक्स लायबिलिटी भी बतलानी है। तो आइए पुराना कोर्स रिवाइज करते हैं कि इनकम टैक्स कैसे निकालेंगे। जब तक हम ये बता रहे थे हमने स्क्रीन को काफी हद तक क्लीन भी कर लिया है, और अब हम इस क्वेश्चन को मिस्टर डॉन के लिए सॉल्व करेंगे। भाई डॉन ने 40,000 कंट्रीब्यूट किया, 3600 लिमिट थी, रेलिवेंट अर्निंग 95 है, 95, और 3600 और 95,000 में हायर ऑफ 95, और 40,000 और 95,000 में लोअर ऑफ विच इज 40,000। तो बेसिक बैंड इंक्रीज बाय 40,000, ये डिसाइड हो गया सर। डॉन पे कितना करेगा पेंशन स्कीम में, फार्मूला, रिलीफ मिला है 40,000, इसका 20%, 4 2 8 हो जाता है, और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन भी था इसका 40,000, तो 40,000 माइनस ब्रैकेट, आंसर विल बी 32,000। यहाँ तक तो हम सीख गए हैं। अब इनकम टैक्स निकालना है, अल्लाह अकबर सर ये तो आपने सिखाया ही नहीं है। तो भाई बहुत पहले हमने पढ़ाया है, और चैनल पे वीडियोस भी अवेलेबल हैं इनकम टैक्स की, आप देख सकते हैं। भाई आपके पास कौन सी इनकम है, 95,000 इज ट्रेडिंग इनकम। ट्रेडिंग इनकम में क्या माइनस होता है, पर्सनल अलाउंस 12,570, क्या आती है टैक्सेबल इनकम। देखो रिवाइज हो रहा है ना पुराना कोर्स, आंसर विल बी 82,430। अब बैंड्स की बारी है। बेसिक बैंड की वैसे लिमिट क्या है, बेसिक बैंड की होगी यहाँ पे वर्किंग 37,700 इसकी लिमिट होती है, लेकिन हमने यहाँ कितना आइडेंटिफाई किया हुआ है, 40,000 रिलीफ है पर्सनल पेंशन, यानी बैंड इंक्रीज होगा। तो बेसिक बैंड की जो लिमिट आएगी, जिसको हम एक्सटेंडेड बेसिक बैंड बोलते हैं, 37,700 प्लस 40,000 विल बी 77,700, यानी बेसिक बैंड 37,700 नहीं है, बेसिक बैंड अब जो है हमारे पास वो है 77,700, और इस पे लग जाएगा 20%। इनकम इज 82,430, जो डिफरेंस है, जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो हायर में चली जानी है। जो डिफरेंस है कैलकुलेटर पे यूज करें, बैलेंसिंग फिगर बताएं, 4730 कितना परसेंट, 40%, तो 15,540 एंड 1892,
17432। ये हमारे पास आंसर आ गया किसका? मिस्टर डॉन का। एक छोटा सा असाइनमेंट देते हैं आपको, देखते हैं आप लोगों को कितना समझ आया। डॉन ABCD हमने करवा दिए, E and F आपने बताना है। तो मैं आंसर बता देता हूँ। इनकम टैक्स लाइबिलिटी जो मिस्टर ई की आएगी वो है 2486, ये आपने ट्राई करना है। और मिस्टर एफ की इनकम टैक्स लाइबिलिटी, एफ की इनकम टैक्स लाइबिलिटी जो आएगी वो आएगी 65,210। ये दोनों बंदे एड एंड फ्रैन आपका असाइनमेंट है, सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद है आप लोग सही करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमसे पूछिएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप पे। ये है हमारा बेसिक्स ऑफ पर्सनल पेंशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके थोड़े से आप कह लें कि डिफ़िकल्ट केसेस डिस्कस करेंगे, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Fazan Farooq and welcome back to my YouTube channel. In today's video, we will discuss some additional topics in personal pension scheme. We already discussed that how personal pension works, what are the relief and how we can calculate the relief if someone is paying in under personal pension scheme. In today's class, in today's video, we will discuss further aspects of personal pension contribution, and the first topic is annual allowance. What is an annual allowance? When it's applicable? In this video, you are going to learn. So please like the video and subscribe to my channel and watch this video till end. पर्सनल पेंशन में हमने देखा था कि भाई आप क्या करते हैं, पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं। कंट्रीब्यूट आप जितना भी कर लो मर्जी है, ठीक है, लेकिन जो रिलीफ मिलता है यानी आपका बेसिक बैंड जो इंक्रीज होता है वो हमेशा फार्मूला, वो जो लोअर ऑफ एंड हायर ऑफ वाला फार्मूला था उसके आंसर से होता है। फेयर इनफ, पुरानी वीडियो पार्ट 1। अब अगर आप जितना भी कंट्रीब्यूट कर लो आपको मना नहीं है, लेकिन एक चीज होती है कि भाई 40,000 से ज्यादा होशियारी कर तो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा होशियारी करोगे तो फाइन होगा। यानी पर्सनल पेंशन में कंट्रीब्यूट जितना दिल चाहे कर सकते हो, लेकिन रिलीफ यानी बेसिक बैंड की लिमिट इंक्रीज सिर्फ और सिर्फ उस फार्मूले के आंसर से होगी जो वीडियो 1 में देखा था, लोअर ऑफ एंड हायर ऑफ वाला। लेकिन अगर 40,000 से ज्यादा कंट्रीब्यूट करोगे तो सजा मिलेगी, सजा मिलेगी, फाइन होगा, पेनल्टी लगेगी। और ये 40,000 की लिमिट को कहते हैं एनुअल अलाउंस। इसको क्या कहते हैं? एनुअल अलाउंस। अब ये एनुअल अलाउंस क्या है, कैसे ऑपरेट होता है, पहले इसको समझ लो। एनुअल अलाउंस 40,000 है टैक्स ईयर जिसमें हम खड़े हैं 21-22 के लिए, लेकिन अनयूज्ड एनुअल अलाउंस पिछले 3 साल का कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। यानी आप अगर एनुअल अलाउंस जो कि 40,000 है प्लस पिछले 3 सालों का अनयूज, यानी अगर किसी बंदे का 3 साल का अनयूज एनुअल अलाउंस बाकी है तो वो भी इस साल के एनुअल अलाउंस में ऐड होगा, और उस अमाउंट से ज्यादा अगर आप कंट्रीब्यूट करोगे तो यू हैव टू पे फाइन। अब ये देखो थोड़ा सा मुश्किल वर्ड मैंने बोले ना, अब इसको आसान करते हैं। आसान कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4, स्टीव एंड माइक, इसको पढ़ेंगे और इस जो मैंने अभी बताया कि ये यूं है ऐसा है, इसको इससे सीखेंगे। तो पहले हम मिस्टर स्टीव की बात करेंगे, माइक को करो खली वली फॉर द टाइम बिंग। 18, 19, 19, 20, 20, 21। आप याद रखो आप खड़े हो कहाँ, आप हो टैक्स ईयर 21, 22 पे, ठीक है, जिसका एनुअल अलाउंस फिक्स है 40,000। पिछले 3 इयर्स का एनुअल अलाउंस बाय डिफॉल्ट 40,000 ही होगा। और आपने जब भी पेंशन का काम करना है और लिखा हुआ नहीं है कि इग्नोर एनुअल अलाउंस, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो आपने इसी तरह से काम करना है। वीडियो 1 में
हम जब सॉल्व कर रहे थे रिक्वायरमेंट में लिखा था इग्नोर एनुअल अलाउंस। ये है सेम ईयर जिस साल खड़े हो, पिछले 3 साल कौन से होंगे उनको रेलिवेंट रखना, हमेशा याद रखना। वो होंगे हमेशा 1819, 1920 एंड 2021। अगर आप फॉर एग्जाम्पल टैक्स से 22-23 में खड़े हो जाते तो पिछले 3 साल देख लेते, अगर आप 2021 में खड़े हैं तो पिछले 3 साल, यानी ये पूरी सीक्वेंस जो है वो रेलिवेंट है। जिस टैक्स में खड़े हो वो आपका मास्टरपीस, और पिछले 3 साल उसके दोस्त यार, और दोस्त यार के साथ चलना है, जिंदगी अकेले नहीं जीनी है एनुअल अलाउंस के केस में, ठीक है। अब भाई स्टीव है, उसने पेंशन फंड में ग्रॉस कंट्रीब्यूशन किया है 52, 25 एंड 17,000, मेंबर है रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम का सिंस 2011-12, यानी जो ये 3 साल हैं जिसमें से कंट्रीब्यूट किया ही वॉज मेंबर, क्योंकि ही वो इसने मेंबरशिप 11-12 में ले ली थी। माइक को हमने बोला चले जैसे अभी साइड निकल। फिर रेलिवेंट अर्निंग है 100,000, हमें पता है रेलिवेंट अर्निंग की जरूरत क्यों होती है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भाई ये बंदा जो है ये कितना इसको रिलीफ मिलेगा। रिलीफ के लिए वीडियो 1 में सीखा था, क्या फार्मूला सीखा था जरा याद कीजिए, वही लोअर ऑफ एंड हायर ऑफ वाला, धुंधला धुंधला सा याद आ रहा होगा, क्या था याद करो, रिकॉल करो, नहीं याद आ रहा तो पार्ट 1 पेंशन को एक बार जाके देख लो। हमने लिखा था लोअर ऑफ ग्रॉस personal pension contribution which is 52,000 in this case 1, and 2 था हायर ऑफ, और हायर ऑफ में हमारे पास एक चीज थी ए एंड बी। ए कहते थे हम लिमिट को जो कि फिक्स थी 3600, और बी जो था वो होता था रेलिवेंट अर्निंग जिसमें ट्रेडिंग इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम और एफएचएल आता था। तो 100% ऑफ दैट, यानी इसका 100,000 गिवन है, ठीक है, ये लिखा हुआ 100,000। 100,000 और 3600 में से हायर ऑफ जो है वो यहाँ आ गया, और 100,000 और 52,000 में से लोअर ऑफ, यानी 52,000 हमारा रिलीफ है, यानी 52,000 वो अमाउंट है जिससे बेसिक बैंड इंक्रीज होगा 52,000। अब ये तो होगा, लेकिन आपने ये चेक करना है कि भाई आपने एनुअल अलाउंस से ज्यादा तो नहीं कंट्रीब्यूट कर दिया। ये चेक करने के लिए आपको एनुअल अलाउंस की वर्किंग, एडिशनल वर्किंग होती है, ये करनी होती है कि एडिशनल वर्किंग करके देखना है कि एनुअल अलाउंस से ज्यादा कंट्रीब्यूट तो नहीं कर दिया, अगर कर दिया होगा तो आपको फाइन देना पड़ेगा। नाउ चेकिंग, सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे भाई हमारे 3 भाई बहन, 3 दोस्त है ना, पिछले 3 साल हमारे दोस्त हैं। क्या क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि पिछले सालों का एनुअल अलाउंस यूज हुआ है, कंज्यूम हुआ है? नहीं लिखा। तो जिस तरह इनहेरिटेंस टैक्स में होता था, एनुअल एग्जेम्पशन अगर नहीं बताया यूज का तो अनयूज समझी जाती है, इसी तरह से एनुअल अलाउंस भी अगर यूज नहीं हुआ है तो अनयूज समझा जाएगा, लेकिन अगर यूज हुआ है तो डिफरेंस देखेंगे। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एनुअल अलाउंस इज 40,000, कितना है हर साल? 40,000 है। अब यूज्ड और अनयूज्ड की कहानी देखनी है, हमें क्या निकालना है? वी आर कैलकुलेटिंग अनयूज्ड एनुअल अलाउंस पिछले 3 साल का, ठीक है। 40,000 फिक्स है, लिमिट है। देखो भाई इसने 18, 19, 19, 20, 20, 21, सबसे पहले 18, 19 कितना कंट्रीब्यूट किया? इसने कितना कंट्रीब्यूट कर दिया? 52,000 का कंट्रीब्यूट किया ना, 52,000। 40,000 की लिमिट थी, 52,000 इसने कंट्रीब्यूट कर दिया, मतलब इसका अनयूज कितना बचा? 0 बचा कि नहीं बचा? देखो -52 अगर करते हैं तो आंसर माइनस में नहीं आ सकता, सिंपल यू कर लो या आसान उर्दू में समझ लो कि 40,000 की लिमिट थी, 52,000 का इसने कंट्रीब्यूट कर दिया, तो 40 में से कितना बचा? सर 40 पूरा कंज्यूम हो गया, 40 में से कुछ भी नहीं बचा। दूसरे साल क्या किया? सर 40 में से 25,000 कंट्रीब्यूट किया, तो कुछ बच रहा है? 40 में से 25 कंट्रीब्यूट करते हैं तो कितना बच जाता है? सर 15,000 बच जाता है। और आखिरी, आखिरी में क्या सीन है? सर 40 फिक्स है, 17 कंट्रीब्यूट कर दिया,
तो 14 में 17 कंट्रीब्यूट किया तो पीछे कुछ बचा? जी सर ऑब्वियसली बचा। कितना बचा? 23,000 बच गया। तो ये आ गया हमारे पास अनयूज एनुअल अलाउंस विच इज 38,000 पिछले तीन दोस्तों का 3 सालों का। और हमारा साल है 21-22 जिसका अपना 40,000 तो आएगा, छेड़ नहीं सकते। 78,000 हमारा एनुअल अलाउंस है। यानी टू अवॉइड to avoid charges to avoid charges maximum contribution जो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन होता है मस्ट बी ये 78। और ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है देखो, ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ये देखो भाई, इसने 52,000, 25,000, 17,000। अब टैक्स ईयर जिसकी हम बात कर रहे हैं 21-22 उसका तो कंट्रीब्यूशन बताया ही नहीं है, इसने इसका तो कंट्रीब्यूशन हमें बताया ही नहीं है। लेकिन हम इसको एडवाइस क्या करेंगे कि दोस्त अगर कंट्रीब्यूट करना है तो जितना भी चाहो कर तो सकते हो, लेकिन 78,000 से अगर ज्यादा करोगे तो यू आर अलाउड, आप कर दोगे कंट्रीब्यूट, इज फाइन, फेयर इनफ। लेकिन ऐसा कंट्रीब्यूशन आपको पेनल्टीज में खड़ा कर देगा। और ये पेनल्टी बैंडिंग सिस्टम पे अप्लाई होती है। ये पेनल्टी कैसे अप्लाई होती है? बैंडिंग सिस्टम पे अप्लाई होती है। अभी हम इसको देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 अहमद, आपने इसको ट्राई करना है, ठीक है, और हमें बताना है कोई इश्यू हो तो। अब एनुअल अलाउंस का चार्ज, या तो देखो जो चार्जेस होंगे ना, अगर आप एनुअल अलाउंस जो निकला था जैसे अभी 70 कुछ निकला था, 70,000 समथिंग निकला था, उससे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर दोगे तो आपको 20, 40 या 45% फाइन होगा। 20, 40 या 45% फाइन होगा एज पर द रेलिवेंट बैंड्स। यहाँ पे वही इंडिविजुअल के बैंड्स आ जाएंगे। और कैसे आएंगे अभी देखें, मजा आएगा। ये क्वेश्चन है सोफिया, एक बार सोफिया का क्वेश्चन हम रीड करेंगे और इसको सीखेंगे। Sophia has been self-employed interior designer for a number of years. In the tax year 21-22, 21-22, she had trading income of 105,000 and made a gross contribution of 90,000 into personal pension scheme. Sophia does not have any unused, देखो जबरदस्त बेहतरीन, खुद बता रहा है कि भाई पिछले सालों में अनयूज्ड है ही नहीं। टैक्स रिलीफ और ये और वो और कैलकुलेट इनकम टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, जरा ध्यान से, सुकून से, शांति से, इत्मीनान से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि भाई इसे कंट्रीब्यूट कितना किया, क्या सीन है। तो लोअर ऑफ ए एंड बी, बी जो था वो था हायर ऑफ 1 एंड 2। 1 में थी लिमिट जो कि 3600 फिक्स है। 2 में था रेलिवेंट अर्निंग, ट्रेडिंग इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम, एफएचएल। इन तीनों में से यहाँ सिर्फ ट्रेडिंग इनकम है। और इस बंदी ने ग्रॉस कंट्रीब्यूशन कितना किया है? 90,000 का ग्रॉस कंट्रीब्यूशन इन पर्सनल पेंशन स्कीम। इन दोनों में से हायर यानी 105 बाहर आ गया, और इसमें से लोअर यानी 90,000 हमारा आंसर है कि बेसिक बैंड 21-22 का इंक्रीज होगा 90,000 से। तो कितना हो जाएगा सर? 37,700 होता है, 90,000 से इंक्रीज होगा। कैलकुलेटर चलाएंगे और आंसर बताएंगे। ये हमारा कहलाता है एक्सटेंडेड बेसिक बैंड। सेम गिफ्टेड का भी इसी तरह काम होता है, लेकिन उसमें लोअर ऑफ हायर ऑफ नहीं होता, जितना गिफ्टेड किया होता है वही अमाउंट ग्रॉस हो पाओगे 37,700 में ऐड हो जाता है। अब सीन समझना, सीन समझना, इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे ना, ट्रेडिंग इनकम। लेकिन इससे पहले आपने देखना है कि इसने 90,000 जो कंट्रीब्यूट किया है ये एनुअल अलाउंस की लिमिट के अंदर है या नहीं है, या इसने जितना भी कंट्रीब्यूट किया है 90,000 यहाँ पे, क्या ये एनुअल अलाउंस के अंदर है कि नहीं है। तो एनुअल अलाउंस की हम वर्किंग करेंगे, ये वर्किंग खुद से करनी है, इग्नोर एनुअल अलाउंस नहीं लिखा ना। तो एनुअल अलाउंस फॉर 21-22 40,000 होता है।
अनयूज्ड प्रीवियस 3 years का कोई सीन नहीं है, लिखा हुआ है ना, देयर इज नो अनयूज्ड अमाउंट, कुछ भी अनयूज्ड नहीं है, तो ठीक है 40,000। अब मसला है यार, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू अवॉइड चार्ज, चार्ज से बचने के लिए ये कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए था इसको, 40,000, लेकिन इसने कितना कंट्रीब्यूट किया है, 90,000। तो इसको क्या चार्जेस लगेंगे, इसको क्या चार्जेस लगेंगे, हाँ लगेंगे, क्यों, क्योंकि इसने की है होशियारी, और दिस होशियारी इज नोन एज एडिशनल कंट्रीब्यूशन। 90 का 90,000 कंट्रीब्यूट कर दिया, 40 की इजाजत थी, 90 कंट्रीब्यूट कर दिया, 40 की इजाजत थी, तो होशियारी इज बाय हाउ मच, 50,000। होशियारी इज बाय हाउ मच, यानी एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन इज बाय 50,000। इस पे लगेगा फाइन, लेकिन फाइन कैसे लगता है, इसके लिए इनकम टैक्स निकालेंगे। ट्रेडिंग इनकम 105,000 है। अब पर्सनल अलाउंस, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो पर्सनल अलाउंस रिड्यूस करने की वर्किंग शुरू कर देते हैं, तो सही है, सही करते हैं, लेकिन कैसे करेंगे ये यहाँ देखिएगा। ANI निकलती है ना पहले, तो ANI कैसे निकलती है, टोटल नेट इनकम, TNI हम लेते हैं विच इज 105, लेस करते हैं ग्रॉस गिफ्टेड विच इज 0, फिर ग्रॉस पर्सनल पेंशन विच इज 90,000, ANI कितनी आ गई, 15,000, और ANI 1 लाख से ज्यादा हो तो पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होता है, ANI अगर 1 लाख से कम है तो पर्सनल अलाउंस रिड्यूस नहीं होता, तो इस केस में पर्सनल अलाउंस रिड्यूस नहीं हुआ। उम्मीद है आपको पुरानी क्लासें स्टार्टिंग टॉपिक याद आया होगा। अब इस पे लगाओ टैक्स। बेसिक बैंड, बेसिक बैंड कितनी जगह होती है, सर होती छोड़ें, इस क्वेश्चन में जगह है 127,700, और हमारी इनकम है 92,430 विच इज अंडर दिस लिमिट, तो 20% सीधा सीधा फ्लैट लगा दो, 18,486 आ गया आपका इनकम टैक्स लायबिलिटी। लेकिन इस क्वेश्चन में होशियारी हुई है, एंड दिस होशियारी इज नोन एज एडिशनल कंट्रीब्यूशन। मैक्सिमम इसको करना था 40, इसने किया है 90, तो कितने से होशियारी की, 50,000 से। अब ये 50,000 है सब्जेक्ट टू फाइन, ये 50,000 क्या है, सब्जेक्ट टू चार्ज, फाइन नहीं बोलते, चार्ज बोलते हैं, और ये चार्ज 20, 40 या 45% एज पर बैंड होता है। यानी आप क्या करेंगे पता है, इसको आप बिठाओगे बैंड्स के अंदर, एनुअल अलाउंस चार्ज के नाम से। अब देखो बेसिक बैंड की जगह 127,700 है, यही है ना, ये 50,000 पे चार्जेस देने, तो 92,430 माइनस 127,700 बैलेंसिंग फिगर तो बताओ जरा कि कितनी जगह बाकी है बेसिक बैंड में जिसपे 20% फाइन लगेगा। तो कैलकुलेटर चलाया तो हमें नजर आ रहा है 35,270, 92,430 माइनस 127,700 विच इज द मैक्सिमम कैप फॉर एक्सटेंडेड बैंड। हमारे पास जगह आ गई कि 35,000 की जगह बाकी है, इस पे 20,000 का फाइन लग गया। देखो कितना खतरनाक फाइन। और अभी हमारा ये 50 पूरा नहीं हुआ ना, जो बच गया बेसिक के बाद कौन सा बैंड होता है, हायर बैंड होता है। हायर बैंड में चला जाएगा कितना, सर 50,000 में से, यानी मैं लिख दूं, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 35270 ऊपर चला गया, तो जो बचा है वो कितना बचा है सर, 14,730, और हायर बैंड में रेट होता है 40%, चार्ज आ जाएगा 5892, और फाइनल आंसर इज इनकम टैक्स लायबिलिटी। एग्जामिनर इनकम टैक्स लायबिलिटी पूछिए तो 31432 आंसर है, लेकिन एग्जामिनर कभी कभी पूछता है व्हाट इज द एनुअल अलाउंस चार्ज ओनली, तो फिर ये 7052 और 5892 का टोटल करके बता देना कि भाई सिर्फ अगर वो चार्ज पूछे तो 57054 प्लस 5892, और इनकम टैक्स लायबिलिटी पूछे तो 31,432। ये है आपका चार्जेस कि भाई अगर कोई होशियारी करेगा, होशियारी मतलब एनुअल अलाउंस विच इज करंट ईयर और पिछले 3 साल का अनयूज्ड, उससे ज्यादा अगर कंट्रीब्यूट करेगा
तो उसको देना पड़ेगा फाइन, और फाइन या तो 20 या तो 40 या तो 45% होता है एज पर द अवेलेबल लिमिट इन द बैंड्स। ठीक है जी। एक असाइनमेंट, एक क्वेश्चन, एक प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं। क्वेश्चन का नाम है मार्कस और इसका आंसर आपको हम बता देते हैं ताकि आप इसको सॉल्व करेंगे। रिक्वायरमेंट इनकम टैक्स लायबिलिटी की है, तो मार्कस की जनाब इनकम टैक्स लायबिलिटी जो आएगी आपके पास, लिखिए 22,886। मार्कस इनकम टैक्स लायबिलिटी मस्ट बी 22,886। ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ समझ आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और दूसरे स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैनब। ये भी अगेन आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने रखा है, आप ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पेंशन पेंशन पेंशन, हमने पार्ट 1 में पेंशन का रिलीफ समझा, पार्ट 2 के अंदर एनुअल अलाउंस की इम्प्लीकेशंस को देखा। ये एक छोटी सी वीडियो में बना रहा हूँ जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि यार ये जो एनुअल अलाउंस है, जिससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने पे हमें चार्जेस देने पड़ते हैं, क्या वो एनुअल अलाउंस 40,000 से बढ़ या कम हो सकता है। तो ये हमारा एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है और इसके बाद हमारी ये पेंशन सीरीज 3 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले याद रखिए, एनुअल अलाउंस हम क्यों देखते हैं। एनुअल अलाउंस हम इसलिए देखते हैं कि भाई इसकी वजह से चार्ज डिटरमाइन होता है। एनुअल अलाउंस बाय डिफॉल्ट 40,000 होता है, लेकिन ये 40,000 से बढ़ नहीं सकता, बट ये 40,000 से कम जरूर हो सकता है। इट कैन बी रिड्यूस बट इट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। बात समझ आ रही है। अब सीन क्या है, कब ये रिड्यूस होगा, कैसे रिड्यूस होगा, यही तो सीखना है। ये कुछ एग्जाम्पल, इस वीडियो, इस क्वेश्चन जो भी हम करेंगे थोड़ी देर में, उसमें यही तो हम सीखेंगे। सबसे पहले रिडक्शन कैसे होगी, इसका फार्मूला। इसका फार्मूला आपके सामने हैंडआउट्स में भी मौजूद है। ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले के लिए आपको एडजस्टेड इनकम चाहिए। क्या चाहिए? एडजस्टेड इनकम। एडजस्टेड इनकम कैलकुलेट करने के लिए नेट इनकम, नेट इनकम आपको पता है टोटल नेट इनकम जो हम इनकम टैक्स में लेते हैं, प्लस करनी है दो चीजें। एम्प्लॉय का ऑक्यूपेशनल, देखो काम हो रहा है पर्सनल पेंशन का, लेकिन ऐड हो रही है एम्प्लॉय की ऑक्यूपेशनल पेंशन कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का कोई सा भी कंट्रीब्यूशन। मतलब ये वाला सिर्फ ऑक्यूपेशनल पेंशन है, एम्प्लॉय का सिर्फ कौन सा वाला, ऑक्यूपेशनल पेंशन है, और एम्प्लॉयर का ऑक्यूपेशनल एंड पर्सनल पेंशन। ये दो तरह की पेंशन होती है ना, एक ऑक्यूपेशनल पेंशन जो हम एम्प्लॉयमेंट में पढ़ते हैं, और एक पर्सनल पेंशन। एम्प्लॉयर की ऑक्यूपेशनल और पर्सनल पेंशन दोनों ऐड होके यहाँ पे आ जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, और एम्प्लॉय की सिर्फ ऑक्यूपेशनल पेंशन ऐड हो जाएगी और एडजस्टेड इनकम आ जाएगा। एडजस्टेड इनकम अगर 2,40,000 से ज्यादा हो जाए, एडजस्टेड इनकम अगर 2,40,000 से ज्यादा हो जाए, तो एनुअल अलाउंस रिड्यूस हो जाता है, गिर जाता है बाय यूजिंग दिस फार्मूला। यानी जितना एक्सेस होगा उस एक्सेस के आधे से, उस एक्सेस के आधे से आपका एनुअल अलाउंस कम हो जाएगा। एनुअल अलाउंस कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, चांसेस ऑफ फाइन, चांसेस ऑफ पेनल्टी बढ़ जाएगी। एक क्वेश्चन करेंगे ताकि ये टॉपिक भी हम अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकें। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन को, एक बार क्वेश्चन हम रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एन बेलेंडा एंड कैरल, तीन लोग हैं। ठीक है, आपको तीन कॉलम्स दिए हुए हैं जिसके अंदर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और टैक्सेबल इनकम भी दिया हुआ है। इसके अलावा कोई और सोर्स इनकी इनकम की नहीं है। ठीक है, अब कैलकुलेट एनुअल अलाउंस फॉर ईच इंडिविजुअल। अब एनुअल अलाउंस तो हमें पता है 40,000 होता है। कितना होता है?
40,000 होता है, लेकिन आज से पहले हम ये नहीं देखते थे, लेकिन अब देखेंगे। एनुअल अलाउंस के लिए एडजस्टेड इनकम रिड्यूस होने के लिए एडजस्टेड इनकम, यानी अगर एडजस्टेड इनकम 2,40,000 से ज्यादा हो देन एनुअल अलाउंस रिड्यूस होता है। तब 240 से ज्यादा है कि नहीं है, पहले हम एन की बात करेंगे। ठीक है, अब एडजस्टेड इनकम निकालने का फार्मूला पहले लिख लेते हैं। क्या कहते हैं, फार्मूला पहले लिख लेते हैं ताकि चीजें करने में आसानी हो। नेट इनकम, फिर एम्प्लॉई की ऑक्यूपेशनल पेंशन और एम्प्लॉयर की एनी कोई सी भी पेंशन, ऐसा ही है। ठीक है, अब नेट इनकम, नेट इनकम कैसे निकलेगी भाई? टैक्सेबल एम्प्लॉयमेंट इनकम गिवन है। टैक्सेबल मतलब पर्सनल अलाउंस के बाद वाली, पर्सनल अलाउंस के बाद वाली। ठीक है, नेट इनकम ही होती है, 2 लाख है। 30,000 का इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, बताया नहीं है तो फिर भी हम अज्यूम करेंगे कि यही है ऑक्यूपेशनल वाला। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तो कोई सा भी हो हम ले लेते हैं, ये आ गया 235। एडजस्टेड इनकम इज 235,000। जब एडजस्टेड इनकम 235,000 है तो क्या ये 240 के थ्रेशोल्ड से ऊपर है कि नहीं है? नहीं है। तो इस केस में एनुअल अलाउंस जो होगा वो कितना होगा? 40,000 ही रहेगा, कोई चेंज कोई रिडक्शन नहीं आएगा। ठीक है, अब हम यही चीज सॉल्व करेंगे सेकंड बंदे के लिए, जिसका क्या नाम है, ये हमने एन के लिए सॉल्व किया था। अब हम बात करेंगे ब्लेंडा की। ठीक है ना, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एन का सॉल्व हो गया है सॉल्व क्वेश्चन, और इसका इस केस में एनुअल अलाउंस जो बना वो बना 40,000 ही, नो रिडक्शन, राइट। अब मैं बात करूंगा ब्लेंडा की। ब्लेंडा की बात कर रहे हैं, ब्लेंडा। ठीक है, बी लिख देते। इनकम है 310,000, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 8,000 ऑक्यूपेशनल पेंशन में, और एम्प्लॉयर का 2,000, टोटल करते हैं तो एडजस्टेड इनकम आ जाती है 320, विच इज हायर देन 240 थ्रेशोल्ड। तो इस केस में एनुअल अलाउंस क्या होगा? ब्लेंडर का केस क्या होगा एनुअल अलाउंस? तो एनुअल अलाउंस की हो जाएगी वर्किंग, और वर्किंग कैसे होगी? 40,000 होता है एनुअल अलाउंस बाय डिफॉल्ट, लेकिन एक्सेस के हाफ से रिड्यूस हो जाएगा। एक्सेस मतलब 320 आंसर आया है, 240 का थ्रेशोल्ड है, तो कितने से 240 से ज्यादा हो जाए ना, तो कितना ज्यादा है उसका आधा कर दो, कितना ज्यादा है उसका आधा कर दो, तो 80,000 का आधा करेंगे तो आई गेस 40,000 ही आता है। और पर्सनल अलाउंस 40, एनुअल अलाउंस 40,000 था, 40,000 से रिड्यूस हो गया तो कितना बचा? 40,000 था, 40,000 से रिड्यूस हो गया, कितना बचा? कौन बताएगा? सर इतना बेसिक क्वेश्चन तो नहीं पूछे, ऐसे बच्चे कहते हैं। तो 40,000 था, 40 से रिड्यूस हो गया तो जीरो बचा ना। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ये क्या लिखा मैंने, ये क्या लिख दिया सर? सर आपको मैथ्स नहीं आती? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैथ्स बहुत अच्छी है हमारी। 40,000 था, 40 से रिड्यूस हुआ 4 आ गया, क्योंकि टैक्स कहता है 4,000 से कम तो हो ही नहीं सकता। आप कुछ भी कर लो, द पर्सन अलाउ द एनुअल अलाउंस मस्ट बी मिनिमम ऑफ 4,000। 4 से कम आएगा तो 4 लिखना है, ये है इसका रूल, कहते हैं हम रूल है। रूल है तो है, वी हैव टू फॉलो द रूल्स इन ऑर्डर टू पास द टैक्सेशन पेपर। इसके बाद लास्ट बंदा, नाम है उसका सी, कैरल आई गेस, राइट। तो कैरल को ट्राई करेंगे, आप खुद भी ट्राई करें वीडियो पोस्ट करके, शाबाश। कैरल, कैरल की इनकम जरा बताइए कितनी है, सोचिए तो सही, सामने लिखी हुई है। सर कैरल की इनकम है 250,
एम्प्लॉय का ऑक्यूपेशनल पेंशन, बार बार कह रहा हूँ ऑक्यूपेशनल पेंशन, और एम्प्लॉयर का कोई सा भी पेंशन ऐड हो जाता है, एडजस्टेड इनकम आ जाएगी 250 प्लस 12 प्लस 20, सर 282। ओके, इन एक्सेस ऑफ 240, इन एक्सेस ऑफ 240, तो एनुअल अलाउंस यहाँ पे वर्किंग करते हैं रिड्यूस होगा बाय वर्किंग। ठीक है, इस केस में एनुअल अलाउंस कैसे हो, कितना आएगा, वर्किंग कर लेते हैं। एनुअल अलाउंस 40,000 होता है, एक्सेस के हाफ से रिड्यूस होता है, 282,000 माइनस 240, तो एक्सेस इज 42,000, 42,000 का आधा 21,000 से रिड्यूस हो गया, एनुअल अलाउंस कितना बचेगा, 19,000। इस बंदे को एनुअल अलाउंस मिल जाएगा। ये है हमारा लास्ट टॉपिक जिसके अंदर वर्किंग होती है, और इसको हम कह देते हैं भाई सिंपल हमारा एनुअल अलाउंस का